ओम शांति। बाप दादा बोले, मीठे बच्चे विशाल बुद्धि बन, बड़ों बड़ों के ओपिनियंस लेकर अनेक आत्माओं का कल्याण करो। उनसे ये पूरा हाल खूब प्रदर्शनियां लगाओ। प्रश्न: अभी तुम्हें कौन सी स्मृति आई है जिसका स्मरण करो तो कभी दुखी नहीं बनो? उत्तर: अभी स्मृति आई कि हम ही पूज्य राव अर्थात राजा थे, फिर रंक बने। अब फिर से बाबा हमें राव बना रहे हैं। बाबा अभी हमें सारी विश्व का समाचार सुनाते हैं। हम वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जान गए हैं। इन्हीं स्मृतियों का स्मरण करते रहो तो कभी अपने को दुखी नहीं समझेंगे, सदा खुश रहेंगे। गीत है, नैनहीन को राह बताओ प्रभु। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों ने गीत सुना। बच्चे समझते हैं कि बाप को मिलना है, वह बाप से वर्षा लेना बहुत सहज है। गाया भी जाता है, एक सेकंड में और मुक्ति का वर्षा मिलता है। जीवन मुक्ति अर्थात सुख शांति संपत्ति का आद का वर्षा। अब जीवन मुक्ति और जीवन बंध दो अक्षर है। बच्चे जानते हैं इस समय भक्ति मार्ग और रावण राज के कारण सब जीवन बंध में है। बाप आकर बंधन से मुक्त करते हैं, वर्षा देते हैं। जैसे बच्चा जन्मा और माँ बाप मित्र संबंधी आज समझ जाते हैं, वारिस पैदा हुआ। जैसे यह समझाना सहज है, वैसे वह भी समझ संबंधी आज समझ जाते हैं, वारिस पैदा हुआ। बच्चे कहते हैं, बाबा कल पहले मिसल आप हमको आकर मिले हो, आपसे ही सहज वर्षा पाने का रास्ता मिला है। यह तो हर एक जानते हैं, नई सृष्टि का रचता भगवान ही है। वो हमको भटकने से बचाते हैं। आज बाप से सहज ज्ञान और राजयोग का रास्ता मिला है। बच्चे अपने अनुभव सुनाते हैं कि हमने ब्रह्मा कुमारियों द्वारा सुना कि दो बाप है, यह सिवाय तुम्हारे और कोई मुख से कह न सके कि दो बाप है। तुम्हारी हर एक बात वंडरफुल है। अभी स्मृति में आता है कि जो यहाँ के होंगे उनको झट स्मृति आ जाएंगी। स्मृति में आए हुए को भी माया कोई समय जोर से तफर लगा है विस्मृति कर देती है। इसमें बच्चों को बड़ा खबरदार रहना है। स्मृति तो बाप ने दिलाई है, पवित्रता का कंगन भी पूरा बांधना है। रक्षाबंधन का रहस्य क्या है, सो तो अभी तुम जानते हो। किसने यह प्रतिज्ञा कराई है? काम तो महाशत्रु है। बाप कहते हैं, मेरे साथ प्रतिज्ञा करो कि कभी भी पतित नहीं बनूंगा और मुझे याद करते रहो तो आधा कल्प के पाप जलकर खत्म हो जाएंगे।
बाप गारंटी करते हैं तो बात ठीक है ना। सोनार गारंटी भी क्या करेंगे कि हम पुराने जेवर को नया बनाएंगे। उनका तो यह काम ही है। आग में डालने से जरूर वह सच्चा सोना बन ही जाएगा। तो बाप समझाते हैं, आत्मा में भी खाद पड़ी है। कैसे सतो रजो तमो में आते हैं, ये है बहुत सहज बात। चित्र भी इसलिए बनाए हैं कि इस पर सहज समझा सके। यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस आदि में भी नक्शे होते हैं अनेक प्रकार के। तुम्हारे भी यह नक्शे हैं। तुम अच्छी रीत किसको समझा सकते हो। ज्ञान सागर पतित पावन बापी आकर यह रास्ता बताते हैं, और कोई पतित को पावन बना न सके। मैं नहीं दुखी मनुष्य है। तुम बच्चे जानते हो, पहले 2 युगों में दुख होता नहीं, न भक्ति होती है। वह है ही स्वर्ग। भारत इस समय के मनुष्यों का और भारत के प्राचीन मनुष्यों का कंट्रास्ट है ना। परंतु यह एक कोई समझते नहीं। कितनी पूजा चलती है। जितना जितना जो शाहूकार होते हैं उतना देवी देवताओं को अच्छे जेवर पहनते हैं। बॉम्बे में लक्ष्मी नारायण का जो मंदिर है, उनके ट्रस्टी पहले शिव बाबा का मंदिर बनाया तो उनको बहुत सजाया था। फिर देवताओं का बनाया तो लक्ष्मी नारायण आदि को भी कितने जेवर पहनाए। उस समय कितना धन होगा। मेहमद गजनवी कितने ऊंट भर कर ले गए थे। कुबेर का खजाना था। हीरे जवाहरात के मंदिर बनाए थे। अभी वो चीजें है नहीं। सब लूट कर ले गए हैं। अभी तो क्या हाल हुआ है। तुम ही पूज राव थे, और फिर तुम ही 84 जन्म ले पूरे रंग बने हो। ऐसी ऐसी बातें घड़ी घड़ी स्मरण करनी चाहिए। तो फिर कभी भी तुम अपने को दुखी नहीं समझेंगे। समझेंगे, दिल में सिमरन करते रहेंगे। हम बाबा से क्या ले रहे हैं। बाप आकर हमको सारी विश्व का समाचार सुनाते हैं। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई भी जानते नहीं। तुम जानते हो, पहले एक धर्म, एक राज। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री कोई भी जानते नहीं। तुम जानते हो, पहले एक धर्म, एक राज, एक ही मत, एक ही भाषा थी। सब सुखी थे। पीछे ये आपस में लड़ने झगड़ने लगे और भारत टुकड़ा टुकड़ा होने लगा। पहले ऐसे नहीं था। वहाँ कोई भी किस्म का दुख नहीं था। बीमारी का नाम निशान नहीं था। उसका नाम ही है स्वर्ग। तुमको अपनी स्मृति आई है बरोबर। कल्प कल्प हमको विस्मृति होती है तो स्मृति में आना है। पहले एकच भूल हुई है, जो रचता और रचना को भूल गए।
अभी तुम आदि मध्य अंत को जानते हो। सत्युग में भी यह नॉलेज नहीं होगी तो फिर परंपरा कैसे चल सकती है? उस समय मुख्य तो राजे लोग ही होते हैं, ऋषि मुनि थोड़े ही होते हैं। वे द्वापुर से आते हैं। ऋषि मुनि आदि को खान पान भी राजाओं से ही मिलता है। राजाएं संभाल करते हैं क्योंकि फिर भी संन्यास करते हैं ना। प्राचीन भारत का प्राचीन राजयोग गाया जाता है। प्राचीन ऋषि मुनि नहीं कहेंगे, वह तो द्वापुर में ही आते हैं। इस दुनिया में कोई इस नॉलेज को नहीं जानते। अभी तुम बच्चे समझदार बने हो। लक्ष्मी नारायण के मंदिर जो बनाए है उनको तुम लिख सकते हो। इतने लाखों रुपए खर्च कर मंदिर बनाया है, परंतु उनकी जीवन कहानी का आपको पता है? उन्होंने राज कैसे पाया, फिर कहाँ चले गए, अभी कहाँ हैं? हम आपको सब राज बता सकते हैं। ऐसा उनको लिख सकते हो। शिव के मंदिर जो बनाते हैं उनको तो तुम लिख सकते हो। बनारस में शिव का मंदिर कितना बड़ा है। वहाँ भी ट्रस्टी लोग होंगे। कोशिश करनी चाहिए बड़ों बड़ों को समझाएं। बड़े आदमी समझ गए तो उनका आवाज बहुत होता है। गरीब लोग झट सुन लेते हैं। मदद बड़ों की लेनी है। ओपिनियन भी बड़ों बड़ों के लिखवाने हैं क्योंकि उन्हों का आवाज भी मदद करता है। वास्तव में वह इतना आवाज करते नहीं है जितना होना चाहिए। तुम प्रेसिडेंट को भी समझाते हो। चीफ मिनिस्टर, गवर्नर आदि ओपनिंग करते हैं, लिखते हैं। ये ब्रह्मा कुमारियाँ तो बहुत अच्छा सहज रास्ता ईश्वर से मिलने का बताती है, परंतु ईश्वर क्या चीज है ये कुछ भी नहीं जानते। सिर्फ उस समय कहते हैं रास्ता बड़ा अच्छा है, शांति मिलने का मार्ग अच्छा है, परंतु खुद समझते नहीं है। बाबा बड़ों बड़ों को समझाने के लिए भी कहते हैं। बड़े बड़े मनुष्यों से बड़े बड़े जो नामी ग्रामी हाल है वह ले लो। बोलो हम सब मनुष्यों का कल्याण के लिए यह प्रदर्शनी सदा के लिए रखना चाहते हैं, सिर्फ एडवर्टाइज करनी है। ऐसे 50 या 100 हाल लेने चाहिए। भारत तो बहुत बड़ा है ना। एक एक शहर में 10-12 हाल हो, अखबार में पढ़ जाए। इतने हालों में प्रदर्शनी हो रही है। जिनको समझना है वो आकर समझे तो कितनों का कल्याण हो जाएगा। बच्चों को बड़ा विशाल बुद्धि बनना चाहिए। सर्विस बच्चों को करनी है। बाप सब बच्चों को कहते हैं प्रदर्शनियां बहुत जोर शोर से करो। बाबा तैयारी करा रहे हैं। बच्चों को कोशिश करनी चाहिए। ये सब समझने की बातें हैं।
भगवान आते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं प्रजा की। तो ज़रूर कितने ब्राह्मण रचे होंगे, अब फिर से रच रहे हैं। कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हो, ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। तुम बच्चे समझते हो, बाबा आते ही तब है जब पतित दुनिया को पावन बनना होता है। ये भी जानते हैं परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही रचना रचते हैं, परंतु कब रचते हैं ये नहीं समझते। वह समझते हैं कोई नई रचना रचते हैं। ब्रह्मा को तो सूक्ष्म वतन में समझते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो, प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है, तुम तो सूक्ष्म वतन में जाते हो, पवित्र बनकर फिर फरिश्ते बन जाते हो। साक्षात्कार करते हैं, बच्चे आकर सुनाते हैं, वहाँ मूवी चलती है, वो है ही मूवी वर्ल्ड। तुमने मूवी बायोस्कोप भी देखा था, अभी प्रैक्टिकल बातों को तुम जान गए हो। मूल वतन में है साइलेंस वर्ल्ड, वहाँ आत्माएँ रहती है। सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म शरीर भी है, तो ज़रूर कुछ भाषा भी होंगी। तुम बच्चों के बुद्धि में है, हम आत्माओं का स्थान शांति धाम है। फिर है सूक्ष्म वतन, वहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं। अब ये है कलयुग और सतयुग का संगम। यहाँ बाप आते हैं, यहाँ से तुम ब्राह्मण जाते हो पियर घर, और ससुर घर है ना, यहाँ दोनों तुम्हारे पियर है। बाप दादा दोनों मेहनत करते हैं, बच्चों को गुल गुल फूल बनाते हैं। मुसलमान भी कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह। कराची में एक पठान था, वो सामने खड़ा होता था, देखते देखते गिर पड़ता था। पूछा जाता था तो कहता था हम खुदा के बगीचे में गया। मुसलमान भी कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह। कराची में एक पठान था, वह सामने खड़ा हुआ था, देखते देखते गिर पड़ता था। पूछा जाता था तो कहता था हम खुदा के बगीचे में जाता था, खुदा ने फूल दिया। अब उनको ज्ञान तो था नहीं। अभी तुम बच्चे समझते हो, बगीचा किसको कहा जाता है? वो है कांटों का जंगल, और ये है फूलों का बगीचा। तुम्हारी बुद्धि में सारा राज है, सारा चक्कर तुम्हारी बुद्धि में है। विस्तार तो इनका बहुत है। तुम्हारी बुद्धि में कितना शार्ट में बैठा हुआ है। तुम बच्चों ने रचयिता बाप द्वारा रचयिता और रचना को जाना है। ब्रह्मा को रचयिता नहीं कहेंगे, रचयिता एक है,
बलिहारी भी उस एक की ही है। पहले-पहले रचना ब्रह्मा की है, फिर कहेंगे कृष्ण की। ब्रह्मा तो है, ब्राह्मण भी ज़रूर चाहिए। पांडवों को ब्राह्मण नहीं समझेंगे। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण चाहिए। ये है रूहानी यज्ञ। इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। रूह को वही बाप ज्ञान देंगे। तुम जानते हो, हमको मनुष्य पढ़ाते हैं। सभी आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं। कहते भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। कृष्ण थोड़े ही कहेंगे, वह तो हो भी न सके। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराते हैं? क्या कृष्ण? नहीं, परम पिता परमात्मा, फिर विष्णु द्वारा पालना। ब्रह्मा और विष्णु का कितना पार्ट है? ब्रह्मा मुखवंशावली ही, फिर जाकर विष्णुपुरी के देवता बनती है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। यह भी बच्चों को समझाया है। ब्रह्मा सो विष्णु बनने में 1 सेकंड, विष्णु सो ब्रह्मा बनने में 84 जन्म। कितनी वंडरफुल बातें हैं, कोई भी समझ न सके। ये है बेहद की बातें। बेहद के बाप से बेहद की पढ़ाई पर बेहद का राज लेना है। सृष्टि चक्र को जानना है। आत्मा ही जानती है शरीर के द्वारा। ऐसे नहीं कि शरीर नॉलेज लेता है आत्मा द्वारा। नहीं, आत्मा नॉलेज लेती है। तुमको कितनी खुशी है। ये अंतरक गुप्त खुशी होनी चाहिए। पढ़ाई के संस्कार आत्मा में है। दुख भी आत्मा को ही होता है। कहते हैं हमारी आत्मा को दुखी मत करो। बच्चों को अब कितनी रोशनी मिल रही है। तुमको खुशी रहती है। सागर से रिफ्रेश हो, बादलों को मिलकर वर्षा बरसानी है। आपस में मिलकर प्रदर्शनी आर्ट तैयार करने में एक दो को मदद करो। शौक होना चाहिए। सर्विस, सर्विस और सर्विस। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रेत, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब धारणा के लिए मुख्य सार। बाप के द्वारा मिली हुई नॉलेज का स्मरण कर अपार खुशी में रहना है। विशाल बुद्धि बन जोर शोर से सर्विस करनी है। दूसरी पॉइंट है, बाप द्वारा जो स्मृति मिली है उसे विस्मृति में नहीं लाना है। पवित्र रहने की जो बाप से प्रतिज्ञा की है उसको पूरा पूरा निभाना है। वरदान, अपने भाग्य
और भाग्य विधाता के गुण गाने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। सभी ब्राह्मण बच्चों को जन्म से ही ताज, तख़्त, तिलक, जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त होता है। तो इस भाग्य के चमकते हुए सितारे को देखते हुए अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाते रहो, तो गुण संपन्न बन जाएंगे। अपनी कमजोरियों के गुण नहीं गाओ, भाग्य के गुण गाओ। प्रश्नों से पार रहो, तब सदा प्रसन्न चित्त रहने का वरदान प्राप्त होगा। फिर दूसरों को भी सहज ही प्रसन्न कर सकेंगे। लास्ट में स्लोगन है, एकानामी से चलना ही ब्राह्मण जीवन में सफलता का आधार है। समझा? ओम शांति।